डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। चूंकि अपीलों के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उठता है, इन सभी अपीलों का निर्णय और निपटान एक साथ, इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा किया जाता है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित रिट याचिकाओं में पारित किए गए आक्षेपित निर्णयों और आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने संबंधित विकास प्राधिकरणों और यूपी राज्य की विभिन्न मांग नोटिसों को खारिज और रद्द कर दिया है, विकास प्राधिकरणों और यूपी राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है, पैरा। कुछ अपीलों को मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राथमिकता दी गई है, जो संबंधित रिट में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को चुनौती देते हुए मांग नोटिसों पर रोक लगाने से इनकार करती है, हालांकि, इस न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही के परिणाम के अधीन हैं, जो इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निपटाई जा रही है, और संबंधित विकास प्राधिकरणों को निर्देशित करती है कि यदि वर्तमान कार्यवाही में निर्णय विकास प्राधिकरण यूपी राज्य के खिलाफ है, तो वे विभिन्न शुल्कों की वसूली गई राशि को 6% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करेंगे, पैरा। आक्षेपित निर्णयों और आदेशों के द्वारा, उच्च न्यायालय ने विकास शुल्क प्रभारों की उगाही को छोड़कर विभिन्न मांग नोटिसों को रद्द कर दिया है, हालांकि, जहां तक सिविल अपील संख्या 4489/2014 का संबंध है, तो उच्च न्यायालय ने विकास प्रभारों शुल्कों की उगाही, मांग को भी रद्द कर दिया है, पैरा। विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद बाहरी, आंतरिक विकास शुल्क, स्वीकृत लेआउट योजना प्रदान करने के दौरान निरीक्षण शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, विकास शुल्क, अनुमंडल शुल्क, स्टेकिंग शुल्क और प्रभाव शुल्क आदि के रूप में विभिन्न मांग नोटिसों को चुनौती देने के संबंध में था, एक मामले को छोड़कर, जो कि रेखा रानी का है, अन्य सभी मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विकास प्रभारों शुल्क लगाने को सही ठहराया है, हालांकि, अन्य उगाही मांगों का संबंध है, यानी, विकास शुल्क प्रभारों के अलावा, विशेष रूप से अनुमंडल शुल्क आदि, उच्च न्यायालय ने उक्त उगाही और मांग नोटिस को इस आधार पर अलग कर दिया है कि यूपी शहरी नियोजन
और विकास 1973 की धारा 15 के तहत प्रदान किए गए शुल्क के अलावा अन्य शुल्क लगाने की अनुमति नहीं देता है। विराम। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा और माना है कि अधिनियम 1973 की धारा 41 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के आधार पर इस तरह की उगाही अवैध और कानून की दृष्टि से खराब है। विराम। विकास प्रभारों या शुल्क के अलावा अन्य शुल्क की उगाही कानून की दृष्टि में गलत पाई जाती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 का उल्लंघन है। विराम। पैरा। बाहरी या आंतरिक विकास शुल्क, स्वीकृत लेआउट योजना प्रदान करने के दौरान निरीक्षण शुल्क या पर्यवेक्षण शुल्क, उपमंडल शुल्क, स्टैकिंग शुल्क और प्रभाव शुल्क इत्यादि की मांग को रद्द करना और खारिज करना वर्तमान अपीलों का विषय है। विराम। यूपी राज्य ने सिविल अपील संख्या 4489/2014 के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए अपील को प्राथमिकता दी है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विकास उगाही शुल्क के संबंध में उगाही या मांग को रद्द कर दिया है। विराम। पैरा। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राणा मुखर्जी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने अधिनियम 1973 की धारा 41 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में विकास प्राधिकरणों द्वारा बाह्य, आंतरिक विकास शुल्क, स्वीकृत लेआउट योजना प्रदान करने के दौरान निरीक्षण शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, विकास शुल्क, अनुमंडल शुल्क, स्टैकिंग शुल्क और प्रभाव शुल्क आदि शुल्क वसूल करने की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं। विराम। समाप्त। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये अलग अलग आता है, ठीक है। मतलब एक साथ जुड़ के नहीं आता, जैसे उत्तर प्रदेश जुड़ के आता ना, वैसे नहीं। उत्तर अलग, प्रदेश अलग, मध्य अलग, प्रदेश अलग, ठीक है।